देखो भाई, हिस्ट्री में आज की क्लास के अंदर यहाँ पर जो अपने को बात करना है वो है टॉपिक। अपना टॉपिक क्या है आज की क्लास में? तो अपना टॉपिक है कि प्राचीन भारत के इतिहास से, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत, यही पढ़ना है ना। कल अपन ने पुरातात्विक देखे थे। कल किसकी बात की थी अपन ने? पुरातात्विक देखे थे ना कल, मोहरे और अभिलेख बताए थे ना। तो यहाँ पर आज जो है वो अपने को क्लास में बात करनी है किसके बारे में? साहित्यिक। ठीक है, देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के अंतर्गत यहाँ पर अगर हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक में आपके सामने दो तरह की साहित्यिक चीजें आती है। पहला साहित्यिक जो है, मतलब प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी का जो साहित्यिक स्रोत है, जिसमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है, लिखा हुआ इतिहास है जिसमें, तो उसमें सबसे पहला है जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य का मतलब है कि हमारे भारत के अंतर्गत लिखी गई जो किताबें हैं वो भारतीय साहित्य में आ रही है। और दूसरा यहाँ पर जो साहित्य है उसको हम लोग कहते हैं, क्या नाम देते हैं? विदेशी साहित्य। तो सेकंड नंबर पे जो आता है उसको क्या कहा जाता है? विदेशी साहित्य कहते हैं। तो एक है भारतीय साहित्य और दूसरा है यहाँ पर विदेशी साहित्य। अब ये जो भारतीय साहित्य है, इस भारतीय साहित्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भारतीय साहित्य में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलती है। तो भारतीय साहित्य में सबसे पहला जो है इम्पॉर्टेंट, वो चीज़ ध्यान से समझना कि भारतीय साहित्य को भी हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक है, उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर धार्मिक साहित्य। एक है, उसका नाम क्या है? धार्मिक साहित्य। मतलब भारत के अंतर्गत जो धर्म ग्रंथ लिखा है उनसे संबंधित किताबें हैं, उसको क्या कहते हैं? धार्मिक साहित्य। और एक है, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर धर्म निरपेक्ष साहित्य। तो एक है यहाँ पर कौन सा? धार्मिक साहित्य, और दूसरा क्या है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ठीक है। अब ये जो धार्मिक साहित्य है, इस धार्मिक साहित्य को भी दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहले क्रम पर इसमें आता है, उसे कहा गया है ब्राह्मण साहित्य। पहला कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य। और दूसरे क्रम पर जो आता है उसे हम लोग कहते हैं, उसका नाम क्या है? ब्राह्मणेतर साहित्य। तो सेकंड जो है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर ब्राह्मणेतर साहित्य। तो एक है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ब्राह्मण साहित्य की। किसको पढ़ रहे हैं सबसे पहले? ब्राह्मण साहित्य। तो यहाँ पर ध्यान से समझना कि सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली और हेडिंग किसके ऊपर लिखी हुई है? ब्राह्मण साहित्य। अब ये जो ब्राह्मण साहित्य है, इस ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत अगर देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो ब्राह्मण साहित्य में आप लोग याद रखना कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद आते हैं। क्या आते हैं इसमें? वेद आते हैं। दूसरे क्रम पर वेद के बाद में इसमें क्या आता है? तो पहला वेद, दूसरे क्रम पर आता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ। क्या आते हैं इसमें? ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अंतर्गत और आता है, उसको हम लोग कहते हैं उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद। इसके अंतर्गत आपको रामायण भी देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत आपको महाभारत भी देखने को मिलती है। रामायण के बाद में क्या लिखा मैंने यहाँ पे? महाभारत। तो इसमें महाभारत भी आती है। महाभारत के अलावा अगर देखा जाए तो इसमें पुराणे भी आती है, आदि कर देते हैं। ये सब कुछ जो है वो किसके अंतर्गत आता है? आपके ब्राह्मण साहित्य में आता है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्रम पर हम लोग बात करें तो पहले क्रम पर क्या है? वेद। क्या है यहाँ पर? वेद। ठीक है। अब ये जो वेद है, ये वेद
लिखने से पहले मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ वैदिक संहिता। क्या कहता हूँ उसको? वैदिक संहिता। ये जो वैदिक संहिता है, इस वैदिक संहिता के अंतर्गत अगर देखें तो इसमें ऋग्वेद, दूसरा वेद है उसको कहते हैं यजुर्वेद, तीसरा वेद है उसका नाम है सामवेद, और चौथा वेद है उसको कहा जाता है अथर्ववेद। तो ये जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से कहते हैं क्या? वैदिक संहिता। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वैदिक संहिता कहते हैं। अब इसमें सबसे पहला क्या है यहाँ पर? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में याद रखना कि इसके अंतर्गत है मंत्रों का संकलन। मंत्रों का संकलन जो है वो किस में है? यहाँ पर ऋग्वेद में है। ठीक है। यजुर्वेद जो है, इस यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित नियम विधि विधान जो बताए गए हैं वो किसमें है? यजुर्वेद में। तीसरा वेद है कौन सा? सामवेद। तो सामवेद के अंतर्गत अगर देखें तो इसमें संगीत से संबंधित जो जानकारियां हैं, वो संगीत से संबंधित जानकारियां मिलती है किसके अंदर? आपको सामवेद में। और चौथा है कौन सा? अथर्ववेद। इस अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू, टोना से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो किस में आती है? अथर्ववेद में। ऐसे ये 4 वेद हैं और चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वैदिक संहिता कहते हैं। समझ में आया? अब सबसे पहली चीज यहां पर ध्यान से समझना कि पहला वेद जो है वो पहला वेद है, उस वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। अब ये जो ऋग्वेद है ये सबसे पहला वेद है। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब मैं यहां पर एक हेडिंग डाल रहा हूं जिसमें लिख रहा हूं वेद। क्या लिख रहा हूं उसमें? वेद। तो पहली हेडिंग डाली जिसमें मैंने लिखा वेद। दूसरे क्रम पर यहां पर मैं लिख रहा हूं कि वेद का उपवेद कौन सा है। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे? उपवेद। मतलब हर वेद का कोई ना कोई सा उपवेद है। ठीक है। फिर तीसरे क्रम पर मैं लिख रहा हूं यहां पर कि वेद उसका क्या है? उपवेद। फिर तीसरे क्रम पर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि वेदों के होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। क्या होते हैं? वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेदों के हमको क्या देखने को मिलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलते हैं। और फिर चौथे क्रम पर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि वेद जो है वो वेद के यहीं पर वेद, उपवेद। फिर मैं तीसरा लिख रहा हूं कि पाठकर्ता, पुरोहित कौन कहलाते हैं वेदों के? किस वेद के पाठकर्ता कौन से हैं? और एक मैं यहां पर लिख रहा हूं जिसमें लिख रहा हूं क्या? कि उस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। क्या लिख रहा हूं यहां पर? ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो एक तो मैंने लिखा उपवेद, एक मैंने लिखा यहां पर क्या? पाठकर्ता, और एक यहां पे क्या लिखा मैंने? ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। ठीक है। अब सबसे पहला वेद है उसका नाम क्या है? ऋग्वेद। ध्यान से समझना सारी चीज को। ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद के उपवेद की अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद का जो उपवेद आता है, मतलब वेदों के उपवेद भी है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है यहां पर आयुर्वेद। कौन सा वेद है? आयुर्वेद। तो ये किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। ठीक है। अब ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद के जो मंत्रों को उच्चारित करने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले जो पुरोहित होते हैं उनका नाम क्या है? तो उनको कहते हैं क्या? होत्र ऋषि। ठीक है। जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं। इसके बाद में ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद के 2 महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। एक का नाम है ऐत्रेय और दूसरे का नाम है यहां पर कौशितकी। ये दोनों किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्लियर? फिर इसके बाद में दूसरे क्रम पर जो वेद आता है वो दूसरे क्रम पर वेद है, उस वेद का नाम क्या लिखा है यहां पर? यजुर्वेद। कौन सा वेद है दूसरा? यजुर्वेद। ठीक है। अब ये जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद में अगर देखें तो यजुर्वेद के पाठकर्ता पुरोहित को क्या कहते हैं? बोलो, अरे बताओ क्या लिखवाया था पहले? अधर्वयुर। क्या बोलते हैं उनको? अधर्वयुर। यही बोला था ना पहले।
किसका? हाँ, पाठकर्ता लिख दिया, सॉरी मैंने। इसका पाठकर्ता जो है वो कौन है? सॉरी, अधर्वयु। इसके पाठकर्ता का नाम क्या है? अधर्वयु। इसके पाठकर्ता कौन है? होत्र। और इसके कौन है? अधर्वयु। इसका यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा कहलाता है? धनुर्वेद। तो ये जो धनुर्वेद है वो धनुर्वेद किसका उपवेद है? यहाँ पे यजुर्वेद का। ठीक है। अब ये जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी है। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तैत्रीय और शतपथ। कौन कौन से हैं? तैत्रीय और शतपथ। कंफर्म कि नहीं? कंफर्म? ठीक है। तो इसके कौन सा है? तैत्रीय और कौन सा है? शतपथ। शतपथ ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर देखें तो अगला वेद आता है, उस वेद का नाम क्या है? सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। तो ये जो सामवेद है, इस सामवेद के बारे में अगर देखें तो सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो इसका उपवेद है जिसका नाम क्या है? गंधर्व वेद। किसका उपवेद है ये? सामवेद का। तो सामवेद का उपवेद क्या कहलाएगा? गंधर्व वेद। और सामवेद के जो पाठ करने वाले हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है उद्गाता। ठीक है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? तो पहला है इसका जिसका नाम क्या है? पंचविंश। दूसरा कौन सा है? षड। दूसरा कौन सा है? षडविंश। और तीसरा कौन सा है? जेमिनी। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो किसके हैं? यहाँ पर यजुर सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक। और लास्ट यहाँ पर अगर देखें तो एक वेद आता है जिस वेद का नाम क्या है? अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। तो ये जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो अथर्ववेद का जो उपवेद है उसको हम लोग कहते हैं शिल्पवेद। कौन सा कहलाता है? शिल्पवेद। और अथर्ववेद के पाठकर्ता जो हैं उनको कहा जाता है क्या? ब्रह्मा। ठीक है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम क्या है? गोपथ। क्या नाम है उसका? गोपथ। समझ में आई चीज? अब एक चीज और ध्यान से यहीं पर समझना। मैंने कहा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे पहला वेद, प्राचीनतम वेद जो है वो कौन सा कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है। और ऋग्वेद के अंतर्गत यहां पर ऋग्वेद में अलग अलग मंडल हैं। और ऋग्वेद में टोटल जो मंडल हैं उनकी संख्या कितनी है? 10। कितने मंडल में बटा हुआ है ऋग्वेद? 10 मंडल में। और इस ऋग्वेद के 10 मंडल में से एक महत्वपूर्ण मंडल है जिसको हम लोग कहते हैं तीसरा मंडल। कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर एक जानकारी है किसकी? गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र लिया गया है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। और गायत्री मंत्र की रचनाकार कौन है? किसने रचना की गायत्री मंत्र की? विश्वामित्र जी ने। किसने लिखा है? विश्वामित्र जी ने लिखा। किसको लिखा है विश्वामित्र जी ने? गायत्री मंत्र को। समझ में आया? फिर इसके बाद में ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के अंदर एक मंडल है जिसको हम लोग कहते हैं चौथा मंडल। और ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि से संबंधित जानकारियां हैं। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित। फिर ऋग्वेद का एक मंडल है जिसको हम लोग कहते हैं सातवां मंडल। कौन सा मंडल है? और इस सातवें मंडल के अंदर दशराज युद्ध की जानकारी है। एक युद्ध है जिसका नाम क्या है? दशराज युद्ध। वो किसमें वर्णित है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। समझ में आई चीज? फिर इसके बाद में अगर देखें तो ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में आप लोग एक चीज और ध्यान रखना कि ऋग्वेद के अंतर्गत यहां कुछ नदियों की जानकारी है। इसमें कुछ नदियां जो है वो नदियों के बारे में जानकारी है। और ऋग्वेद में एक नदी है जिसका नाम है सरस्वती। कौन सी नदी है? सरस्वती। ये सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा कहा है। क्या कहा है? अर्थात सबसे पवित्र नदी। किसको कहा गया है? सरस्वती को। ठीक है। तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्रतम नदी कौन सी है? सरस्वती नदी।
एक चीज और याद रखना कि ऋग्वेद के अंदर एक और नदी के बारे में जानकारी है, जिस नदी का नाम है गंगा। कौन सी नदी है? और गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में एक बार मिलता है। कितनी बार लिखा हुआ है? और ऋग्वेद के अंदर एक और नदी का नाम मिलता है, जिस नदी का नाम है यमुना। और यमुना नदी का नाम ऋग्वेद में कितनी बार है? तो ऋग्वेद में 3 बार नाम मिलता है। किसका? हमको यमुना नदी का। तो गंगा का नाम ऋग्वेद में 1 बार और यमुना का नाम ऋग्वेद में 3 बार मिलता है। तो ये सारी जानकारियां जो है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर ऋग्वेद से संबंधित है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया पूरा चार्ट। अब इस चार्ट से तुम्हें फायदा क्या होगा कि आप लोग एक नजर में जो है वो वेद भी याद रख सकते हो, वेदों के उपवेद भी याद रख सकते हो, वेदों के पाठकर्ता कौन है वो भी याद रख सकते हो, और इसके अलावा उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं वो भी याद रख सकते हो। समझ में आ रही मेरी बातें? शुरू से यहां से क्लियर है या कि नहीं है? क्लियर? चलिए तो आगे बढ़े हम अपन। तो अब यहां पर आप लोग देखते हो कि भाई ब्राह्मण साहित्य जो है वो ब्राह्मण साहित्य में क्या आते हैं? वेद आते हैं। हमने देखा वेद कितने हैं? 4। और इसके अंतर्गत और क्या आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अलावा इसके अंतर्गत आपको अगले क्रम पर देखने को मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद। तो अगले क्रम पर यहां पर आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उपनिषद। समझ में आ रही मेरी बातें? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने नोट्स में लिखवाई है, ठीक है? और लिखी हुई भी यही मिलेगी जो मैंने आपको समझाया है, वही सब कुछ लिखा हुआ भी मिलेगा। देखिए उपनिषद की अगर मैं बात करूं तो उपनिषद क्या है? पहला तो वेद समझ में आया। वेद कितने हैं? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। शिल्पवेद किस वेद का उपवेद है? अथर्ववेद का। और गंधर्ववेद सामवेद का। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं? यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाला पुरोहित अधर्वयुर। अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाला पुरोहित ब्रह्मा। और सामवेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाला पुरोहित उद्रगाता। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिक की। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रीय और शतपथ। पंचविंश, षड्विंश और जेमिनी किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? सामवेद के। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपत। तो गोपत किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का। हो गया क्लियर? अब यहां तक सभी को समझ में आ गया ना? अब क्या है? उपनिषद। तो उपनिषद जो है वो उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक है उप, दूसरा है नी और तीसरा है यहां पर शद। ठीक है? ये पहला वर्ड मैंने लिख रखा है यहां पर उप। तो उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है निकट। क्या होता है उप का मतलब? निकट। मैं नहीं चला रहा हूं ये। उप का मतलब क्या होता है यहां पर? निकट। दूसरा क्या है? नी। तो नी का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक। नी का मतलब क्या है? निष्ठा पूर्वक। और तीसरा क्या है? सद। तो सद का मतलब होता है क्या? बैठना। क्या होता है सद का मतलब? बैठना। तो उप का मतलब क्या है? निकट। यही बताया ना पहले। सद नी का मतलब क्या है? निष्ठा पूर्वक। और सद का मतलब क्या है? बैठना। इसका मतलब यह है कि गुरु के निकट। किसके निकट? गुरु के निकट। एक मच्छर परेशान कर रहा है यहाँ पे, बार बार टच कर रहा है वो स्क्रीन पे आके।
मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर उपनिषद का मतलब क्या है? तो उपनिषद का मतलब है, उपनिषद का मतलब है, क्या है उपनिषद का मतलब? तो उसका मतलब है गुरु के निकट बैठकर, गुरु के निकट कैसे बैठ के? निष्ठापूर्वक। कैसे बैठ के? निष्ठापूर्वक बैठकर सीखा जाने वाला जो ज्ञान होता है, किसके निकट बैठ के? तो गुरु के पास बैठ के, गुरु के निकट बैठ के सीखा जाने वाला ज्ञान, निष्ठापूर्वक बैठ के। तुम लोग निष्ठापूर्वक बैठे हो कि ऐसे ही बैठे हो? तो गुरु के निकट बैठकर निष्ठापूर्वक सीखा जाने वाला ज्ञान जो था, उसी को बोलते थे क्या? उपनिषद। समझ में आई चीज? और इसमें निष्ठापूर्वक बैठकर जो ज्ञान गुरु बताता था, वो ज्ञान कैसा होता था? रहस्य ज्ञान होता था। कैसा ज्ञान होता था? रहस्य ज्ञान। अब रहस्य ज्ञान का मतलब क्या है? तो रहस्य ज्ञान का मतलब है यहां पर ऐसी चीजें बताते थे गुरु जिससे व्यक्ति जीवन में हमेशा ग्रोथ करे। जैसे सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य बोलो। वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व अपना परिवार है। ये सब चीजें उपनिषद में लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है? उपनिषदों में। और उपनिषदें जो है उनकी संख्या कितनी है? तो कुल टोटल उपनिषद है 108। कितनी उपनिषद है? और इसमें से जो मुख्य उपनिषद है, वो मुख्य उपनिषद अगर देखें तो वो है कितनी? 13। कितनी है? 13। अब एक चीज याद रखना कि सबसे बड़ा उपनिषद जो है, वो सबसे बड़ा उपनिषद जो है, वो उस सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो उसका नाम है बृहदारण्य। क्या नाम है? बृहदारण्य। ये क्या है? सबसे बड़ा। और सबसे छोटा उपनिषद जो है, उस सबसे छोटे उपनिषद का नाम है मांडुक्य। क्या नाम है? मांडुक्य। तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्य, बृहदारण्य बड़ा है मतलब, और सबसे छोटा मांडुक्य। आया समझ में? अब यहां पर एक चीज याद रखिए कि उपनिषदों के अंदर बताई है क्या? रहस्य ज्ञान की बातें। तो एक उपनिषद, इन 13 में से एक उपनिषद आता है जिस उपनिषद का नाम है मुंडको उपनिषद। क्या नाम है? इस मुंडको उपनिषद से भारत का आदर्श वाक्य लिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं सत्यमेव जयते। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद में। मतलब मुंडको उपनिषद में बताया गया है सत्यमेव जयते वाक्य, और उससे हमने इसको भारत का आदर्श वाक्य बताया। समझ में आया? अब मैं अगर आपसे कहूं कि संपूर्ण विश्व अपना परिवार है, अर्थात वसुदेव कुटुंबकम, तो वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा ली गई है किससे? महाउपनिषद से। ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करो। क्यों करो? क्योंकि अतिथि देवो भव। ठीक है। तो ये अतिथि देवो भव जो है, ये भी उपनिषद से लिया है। किस उपनिषद से लिया है? तैत्तिरीय उपनिषद से। किससे लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? क्लियर? तो मैंने कहा भाई कि उपनिषद का मतलब क्या है। तो उपनिषद में क्या याद रखोगे कि गुरु के निकट बैठकर, कैसे बैठ के? निष्ठापूर्वक। क्या बताएंगे गुरु? रहस्य ज्ञान। कैसा ज्ञान? रहस्य ज्ञान। तो वो मिलेगा किसमें? उपनिषद में। और उपनिषद टोटल कितनी है? 108। और मुख्य? सबसे बड़ा उपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य। समझ में आ गया? क्लियर? अब अगली चीज यहां पर समझिए कि उपनिषदों में किसमें कौन सा वाक्य लिया है। ये भी याद हो गया तुम लोगों को? तो बताओ, सत्यमेव जयते तैत्तिरीय उपनिषद से क्या लिया? अतिथि और वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा महाउपनिषद से। याद हो रहा है? चलिए, तो मुझे बताओ, ऋग्वेद के कौन से मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है? ऋग्वेद के कौन से मंडल से गायत्री मंत्र लिया है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र जी ने। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद के पाठकर्ता पुरोहित को क्या बोलते हैं? होत्र। और ऋग्वेद के अंतर्गत अगर देखें तो उपवेद कौन सा है ऋग्वेद का? आयुर्वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ?
ऐत्रेय और कोशित की। यज्ञ से संबंधित किस यज्ञ के नियम और विधि विधान की जानकारी किस वेद में है? यजुर्वेद के पाठकर्ता पुरोहित अधर्वयुर। यजुर्वेद का उपवेद और गंधर्ववेद किसका है? गंधर्ववेद किस वेद का उपवेद है? और शिल्पवेद ब्रह्मा किसके पाठ करता है? होत्र उद्रगाता सामवेद के। याद हो गया यहां तक का? क्लियर? षड्विंश सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। जेमिनी पंचविंश सामवेद का क्या है ये? ब्राह्मण ग्रंथ। गोपथ अथर्ववेद का क्या है वो? ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए, हो गया यहां तक की चीजें? हो रही है? याद नहीं हो रही है सभी को कि नहीं हो रहा है? अरे याद हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? अब बात कर रहे हैं अपन पुराण के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? पुराण। तो अब बात करेंगे अपन किसके बारे में? पुराण। नाम सुना है पुराण का कि नहीं सुना है? अरे सुना है सभी ने? तो ये देख लो, यहाँ पर अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब पुराण के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है पुराण से संबंधित। पहली चीज तो ये कि पुराण जो है वो पुराण के अंतर्गत हमको जो जानकारियां मिलती है, मतलब पुराण में जो जानकारी है वो पुराण में जानकारी किसके बारे में है? तो पुराण में जो आपको जानकारी मिलेगी वो जानकारी मिलेगी प्राचीन राजवंशों की। ठीक। दूसरी चीज याद रखना, पुराण में आपको जानकारी मिलेगी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। या फिर मैं ये कहूं कि इसमें जानकारी मिलेगी खगोल शास्त्र की। किसमें जानकारी मिलती है? पुराणों में। ठीक है, ये सब पुराणों में बताई हुई है जानकारी। पुराण जो है, इन पुराणों की संख्या कितनी है? कुल टोटल पुराण कितनी है? तो कुल टोटल पुराण है, इनकी संख्या है 18। कितनी पुराण है? 18। तो कुल टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसके बाद में याद रखना कि पुराणों के संकलन किसने किया है? तो यहां पर दो नाम हैं। एक का नाम है महर्षि लोमहर्ष। क्या नाम है? महर्षि लोमहर्ष। और दूसरे का नाम है उग्र श्रवा। इन्होंने क्या किया है? पुराणों का संकलन किया है। धार्मिक साहित्य जैसे वेदों में धार्मिक साहित्य, इसमें भी मिलती है ना जानकारी। ठीक है, अब यहां पर टोटल 18 पुराण है। कितनी है? 18। अब याद रखना कि किस पुराण में किस राजवंश की जानकारी है। तो देखो यहां पर सबसे पहले क्रम पर अगर देखें तो एक पुराण है जिसका नाम है मत्स्य पुराण। कौन सी पुराण है? मत्स्य पुराण। ये मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण अगर देखें तो वो कौन सी पुराण कहलाती है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण अगर आप लोग देखोगे तो कौन सी पुराण कहलाएगी? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। दूसरी चीज याद रखना कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी है? तो मत्स्य पुराण के अंतर्गत यहां पर जानकारी है आंध्र सातवाहन वंश की। एक हम लोग इतिहास में एक राजवंश पढ़ेंगे जिसका नाम होगा क्या? आंध्र सातवाहन। तो आंध्र सातवाहन वंश की, और एक वंश है जिसको हम लोग कहते हैं शुंग वंश। कौन सा वंश है? इसकी जानकारी भी किस में है? मत्स्य पुराण में। ठीक है, एक पुराण है
जिस पुराण का नाम है, दूसरी पुराण है एक, जिस पुराण का नाम है वायु पुराण। कौन सी पुराण है? तो वायु पुराण जो है इसमें जानकारी है गुप्त वंश की। किस वंश की जानकारी है? गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश की जानकारी किसमें है? वायु पुराण में। एक पुराण है जिस पुराण का नाम है विष्णु पुराण। कौन सी पुराण है? विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण में इतिहास का एक राजवंश आता है जिसका नाम है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की जानकारी किसमें है? विष्णु पुराण में। एक पुराण है जिस पुराण का नाम है अग्नि पुराण। कौन सी पुराण है? अग्नि पुराण। और अग्नि पुराण में जानकारी है गणेश पूजा की। किसकी जानकारी है? गणेश पूजा की। समझ में आया? तो ये जानकारियां बताई किससे संबंधित आप लोगों को? पुराण से संबंधित इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पुराण से संबंधित इंफॉर्मेशंस में क्या क्या याद रखोगे? तो पहली चीज याद रखना कि सबसे प्राचीन पुराण जो है उस पुराण का नाम क्या है? मत्स्य पुराण। ठीक है, तो सबसे प्राचीन पुराण है, उस पुराण का नाम क्या है? मत्स्य पुराण। दूसरा याद रखना कि पुराण जो है इनमें जानकारियां क्या है? तो प्राचीन राजवंशों की, और इसके अलावा अगर देखें तो खगोल शास्त्र की जानकारी किसमें बताई गई है? पुराण में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद याद रखना कि पुराण का संकलन किसने किया? महर्षि लोमहर्ष। और एक और किसका नाम है? उग्रश्रवा। फिर सबसे प्राचीन पुराण जानकारी और शुंग वंश। वायु पुराण में जानकारी, विष्णु पुराण में जानकारी और अग्नि पुराण में जानकारी। आगे समझ में? क्लियर? देखो एक बार अगर कुछ डाउट लग रहा हो इसमें तो आप लोग पूछ सकते हो। यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं? देखो यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई? बोर्ड पे पढ़ के एक बार देख लीजिए सब लोग। कुछ डाउट लगे तो पूछ लो। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक का कि नहीं आया? याद हो रहा है? कितना हुआ? 50 की 100? ये वाला ज़्यादा अच्छे से हुआ। कौन सा? पुराण वाला। और ये वाला क्यों? इसमें पुराण बड़ा लिखा है इसलिए आशीर्वाद अच्छा मिल रहा है क्या तुम लोगों को? उपनिषद हो गया कि नहीं हुआ? क्लियर माइंड में बैठ गया? पूरा फिट? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? वेद जो है ना वो वेद कठिन भाषा में लिखे हैं। तो वेदों के को सरलता से समझने के लिए हर वेद के एक या एक से ज़्यादा ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, ताकि वेदों में जो जानकारी लिखी है वो आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए वेदों के क्या लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, तो वो थोड़े से नाम अजीबोगरीब हैं कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐत्रेय और कोशित की है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो तैत्रीय और शतपथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविंश, षड्विंश और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है। आगे चीज समझ में? क्लियर कि नहीं समझ में आया है? हो गया? मतलब वेद कठिन भाषा में है तो उनको सरलता से समझने के लिए किसकी रचना हुई? ब्राह्मण ग्रंथों की। वो नाम अजीब है इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर अगले क्रम पर अगर देखें तो नाम है किसका? महाभारत। अगले क्रम पर हम लोग बात करेंगे किसकी? अब
किसकी बात कर रहे हैं अपन? महाभारत। समझना ध्यान से। तो अब अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर महाभारत के बारे में, ठीक है? ये भी तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या जानते हो आप लोग महाभारत के बारे में? बताओ जल्दी। देखिए, महाभारत जो है, इसको पहली इंफॉर्मेशन याद रखना क्या क्या है। सबसे पहली जानकारी, तो पहले महाभारत नहीं बोलते थे इसे, बल्कि महाभारत का प्राचीन नाम जो था, वो महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना कि महाभारत को पंचम वेद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पंचम वेद। और महाभारत जो है, इस महाभारत के अंदर प्रारंभ में जो श्लोक थे महाभारत में, वो महाभारत में प्रारंभ में श्लोक थे कितने? 8800। कितने श्लोक थे? और फिर इनकी संख्या बाद में हुई कितनी? 24,000। और वर्तमान में इसमें श्लोक है कितने? 1,00,000। तो अब बड़ा ग्रंथ हो गया, इसीलिए इसको कह दिया क्या? महाभारत। शुरुआत में इसमें कितने, क्या नाम था? जय संहिता, ठीक है। अब महाभारत अलग अलग चैप्टर में बटी हुई है। महाभारत में अलग अलग क्या है? अध्याय। और महाभारत के जो अध्याय हैं उनको अध्याय नहीं कहते हैं, चैप्टर्स। अध्याय तो उसको अध्याय नहीं कहते हैं। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हो तो उसमें अलग अलग चैप्टर होते हैं ना। जैसे रामायण में 7 कांड है, 7 अध्याय है ना रामायण में, तो ऐसे ही यहाँ पर इसके अध्याय नहीं बोलते, उनको बोलते हैं पर्व। क्या बोलते हैं? और महाभारत में कितने पर्व हैं? 18, ठीक है। तो महाभारत के अंदर जो पर्व हैं उनकी संख्या भी कितनी है? 18। और महाभारत जो है उसको पहले क्या कहते थे? जय संहिता। और महाभारत का एक और नाम क्या है? पंचम वेद, ठीक है। और महाभारत का संकलन किसने किया? तो वेद व्यास जी ने किया। किसने किया है? वेद व्यास जी ने। समझ में आया? तो ये महाभारत में जानकारी याद रखना। क्लियर? ये एक महाकाव्य है। क्या है महाभारत? एक महाकाव्य। और ऐसा कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो कौन सा कहलाता है? महाभारत कहलाता है, ठीक है। महाभारत के बाद में अगले क्रम पर आपके सामने एक नाम है, और वो नाम है किसका? रामायण का। किसका नाम है? रामायण। ये और समझ लो किसके बारे में बात कर रहा हूँ? रामायण। नाम सुना है ना सभी ने रामायण का, कि नहीं सुना है? सुना है, देखी भी होगी आप लोगों ने, या पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी रामायण? सुना तो होगा रामायण का नाम सभी ने। चलिए, तो अब आपको जानकारी बता रहा हूं किसके बारे में? रामायण के बारे में। देखिए, रामायण जो है, रामायण किसने लिखी है? किसकी रचना है रामायण? वाल्मीकि जी ने, है ना। तो रामायण में शुरुआत में श्लोक थे 6600 श्लोक थे रामायण में। फिर बढ़ के हुए कितने? हाँ, 18,000। फिर बाद में हुए बढ़ के कितने? 18,000। और अभी वर्तमान में अगर देखें तो कितने हैं? 24,000 श्लोक आपको देखने को मिलते हैं किसमें? रामायण में। जबकि महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000। और रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। ठीक। अब ये जो रामायण है, वो रामायण के रचनाकार आपको पता है किसने की है? वाल्मीकि जी ने, ठीक है। और रामायण के अंदर जो अध्याय हैं उनको कहते हैं क्या? कांड। और रामायण के अंदर कितने कांड हैं? 7। कितने कांड हैं? 7। तो 7 अध्याय हैं, उनको बोलते हैं कांड। और टोटल ये 7 हैं इसके अंदर, ठीक है। किसके अंदर है 7? रामायण में। तो ये रामायण से संबंधित जानकारी है।
क्लियर? तो अब एक बार लिंक करो आप लोग शुरू से। टॉपिक है अपना कि प्राचीन भारत की जानकारी के हम लोग क्या देख रहे हैं? साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो प्राचीन भारत की जानकारी के साहित्यिक स्रोत जो हैं उसमें पहला क्या है? और भारतीय साहित्य में हम लोग क्या इसकी बात कर रहे हैं? और धार्मिक साहित्य में क्या देख रहे हैं? और ये ब्राह्मण साहित्य मैंने बताया आप लोगों को कि ब्राह्मण साहित्य के अंदर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? वेद की। तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहता है? वैदिक संहिता। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ पर वेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद, पाठ करने वाले, देखते जाओ सब कुछ लिखा हुआ है। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, और ऋग्वेद के अंतर्गत अगर देखें तो मंडल 10, और ऋग्वेद के अंदर मंडल 10 हैं। और किस मंडल में क्या जानकारी है? तो तीसरे मंडल में, चौथे मंडल में, सातवें मंडल में, सातवें मंडल में ऋग्वेद के अंदर कौन कौन सी नदियों की जानकारी है? और यमुना। गंगा का नाम, यमुना का नाम, और सरस्वती को क्या कहा गया है? नदी तमा। क्या कहा है? नदी तमा। चलो अब मुझे बताओ, शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? अथर्ववेद का। अथर्ववेद का ही तो है। और शिल्प वेद के वो अथर्ववेद के पाठकर्ता का नाम क्या है? कौन है? ब्रह्मा। तो अथर्ववेद के जो पाठकर्ता पुरोहित है उनको क्या कहते हैं? ब्रह्मा। इतनी चीज याद हुई कि नहीं हुई? तो ये वेद, और ये क्या है? और ये क्या है? और फिर ये, समझ गए यहाँ तक? अब अपन पहुँच गए कहाँ पर? ब्राह्मणेतर साहित्य पे। किस पे पहुँच गए? तो उसको पढ़ाऊँगा कल की क्लास में। ठीक, तो अपन वहाँ तक पहुँच ही चुके थे ना पहले भी, उसको आगे अपन आप कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक, तो कल से आपको लिखवाऊँगा भी। तो मैंने तो बैकअप तुमको यहाँ तक ले लिया। ठीक, और कुछ पूछना है? नहीं? कुछ डाउट हो तो पूछो। नदी तमा, तवा थोड़ी है, तवा तो अपने मध्य प्रदेश में नदी है। नदी तमा, नदी तमा मतलब पवित्र नदी। किसको कहा है? सरस्वती को। किस में कहा गया है? ऋग्वेद में। सबसे ज़्यादा बार भी ऋग्वेद में सरस्वती नदी का ही वर्णन मिलता है। अलग मतलब 1 2 3 ऐसे नाम है ना, संख्या ऐसे ही नाम है। 1028 सूक्त हैं उसमें। ठीक है, और 10,580 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ये सब लिखा हुआ है नोट्स में, मैंने लिखवाया था। कल से लिखवाऊंगा वैसे आगे का ब्राह्मणेतर साहित्य में। फिर अभी जैन धर्म का पढ़ रहे थे ना अपन, तो अब जैन धर्म का बौद्ध धर्म का पढ़ रहे हैं, है ना? तो कल उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, जो पढ़ रहे हैं उसी को। अभी अपन ये पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक क्या है अपना? तो वो बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है उनके ग्रंथों में ही है ना, जैन धर्म की उनके ग्रंथों में मिलती है, और उसके अनुसार अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ पाए हो? और कुछ पूछो, नहीं पूछना इसमें? हो गया क्लियर? हटा दूं इसको? कुछ जानना हो तो पूछ सकते हो आप लोग।